जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं जमीन सर्वे के बारे में, जो बिहार में स्टार्ट किया गया था जमीन सर्वे। ऐसे तो जमीन का सर्वे हर राज्य में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में रिपीट बिहार में सर्वे किया जा रहा था, इसलिए ताकि जमीन विवाद खत्म हो जाए। लेकिन ये जमीन सर्वे का जब से स्टार्ट हुआ था और भी ज्यादा बिहार में जमीन विवाद बढ़ गया। तो इसी के कारण क्या हुआ कि सरकार ने इस पर रोक लगा दिया कि अब जमीन सर्वे 2025 में किया जाएगा। वो 3 महीना के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 3 महीना का मतलब आप समझते हैं कि सरकार की तरफ से अगर 3 महीना का टाइम दिया गया है तो 3 महीना बाद होगा नहीं, उसमें 6 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, क्योंकि एक बार जो चीज टल जाता है उसको फिर चलने में काफी समय लग जाता है सरकारी चीजों में। तो आपको बता दूं कि ये जमीन सर्वे का जो मामला था वो तो टाल दिया गया, लेकिन बिहार में आजकल हो क्या रहा है कि जितने भी लोग अवैध जमीन पे बसे हुए थे, जो आपको बता दूं कि जैसे कि कोई सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, किसी राजा महाराजा की जमीन, कोई खास महाल का जमीन, किसी प्रकार का जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत विवाद था और जिस पर सरकार का अधिकार हो सकता है, जो सरकार के अंडर में हो सकता है वो जमीन, उस पर अब लगातार कार्रवाइयां हो रही है। आप देखते होंगे, आपको बता दूं कि बेतिया राज का जमीन जो आपको बता दूं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, इसके अलावा कई जिलों में उनका जमीन था जो सैकड़ों एकड़ नहीं हजारों एकड़ में जमीन था। उस पर क्या है, बिहार सरकार ने कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा है कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी लोग बसे हुए इन सभी जिलों में उन जमीनों को जितने जल्दी हो खाली कर दे। इस तरह के जितने भी जमीन है जो जमींदारों के पास था, जिस पर सरकार का अधिकार हो गया बाद में, तो उस जमीन पर जो बहुत लोग उस जमीन को बेच दिए, डीलर लोग सेल कर दिए, बिल्डर लोग मिलके बहुत लोग कब्जा करके घर बना लिए हुए थे, सबको सरकार अब खाली करा रही है। क्योंकि रुपए में देखा जाए तो हजारों करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी है और सरकार उसको खाली करने का नोटिस दे चुका है। तो इसी प्रकार से जितने भी विवादित जमीन है, अब सरकार अपने स्तर से उस विवाद को हल करने का प्रयास कर रही है कि जितने भी कब्जाधारी है, चाहे सरकारी जमीन है, रेलवे का जमीन है, गैर बजरुआ जमीन है, उनको अब नोटिस भेज भेज के खाली करवाया जा रहा है, ताकि ये सब विवाद अगर नहीं रहेगा तो सर्वे करने में आसानी होगी। मैं आपको बताता हूं कि 3 महीने का समय दिया गया था कि जनवरी या फरवरी 2025 से सर्वे किया जाएगा और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है बिहार में। तो आपको बता दूं कि अब ये सर्वे स्टार्ट होगा ही नहीं जब तक कि ये सारे विवाद खत्म नहीं हो जाते हैं। तब तक मुझे नहीं लगता है कि अब सर्वे होने की कोई संभावना है। लेकिन फिर भी आप अपने जमीन पे है, लीगल जमीन पे है, आपका जमीन किसी प्रकार का विवादित नहीं है, तो आप अपना पेपर कागज जमीन का तैयार रखें। कम से कम अपने भाइयों में अगर जमीन का विवाद है तो बंटवारा कर ले। अगर 2-3 पीढ़ी से बंटवारा नहीं हुआ है तो बंटवारा करके अपने अपने नाम से रसीद कटा ले, चाहे वो तहसील में जाके, अंचल कार्यालय में जाके, या फिर नहीं हो तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करा ले भाइयों में बंटवारा करके। बहुत सारे तरीके हैं बंटवारा करने का। और अपने अपने नाम से आप क्या करें, रसीद कटा ले। वंशावली बना के भी ये काम कर सकते हैं आप तहसील में जाके, कोई पैसा नहीं लगेगा वहां पर। तो ये सब विवाद हल कर ले, करके रखे। उसके बाद सर्वे ना भी होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दादा के नाम से, परदादा के नाम से, किसी के नाम से जमीन है या फिर पिता के नाम से जमीन है वो इस दुनिया में नहीं है। आप भाइयों में अपना बंटवारा करके, भाई बहनों में अपने अपने नाम से रसीद हिस्सा का कटा लेते हैं, तो सर्वे हो ना हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पर्सनली आपके भाइयों के नाम से अलग अलग जमीन हो जाता है, प्रॉपर्टी बंटवारा। और जो लोग जमीन खरीद रखे हैं अभी तत्काल में, उनका दाखिल खारिज हो चुका है, रसीद उनके नाम से कट रहा है, तो उसको तो सर्वे से कोई मतलब ही नहीं है। उसका तो सर्वे होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिर्फ उसका केवाला जमा करना है, रसीद जमा करना है, हो जाना है। उसमें तो कोई ना वंशावली की जरूरत है, ना किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर आप रसीद कटा लेते हैं तो आपको भी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं हो। जमीन का रसीद देना है आपको, अपना आधार देना है, आपके नाम से डायरेक्ट सर्वे हो जाएगा। मेन लफड़ा यह है कि आपके नाम तक हो रहा है कि नहीं, आपके नाम से हुआ है कि नहीं। आपके अगर परदादा के नाम से भी जमीन है लेकिन अभी आपके नाम से बंटवारा होकर आपने अपने नाम से करा लिया है, फिर सर्वे हो ना हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जमीन आपके नाम पर आ चुका है। सर्वे होगा तो आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, दूसरे के नाम से हो ही नहीं सकता, उस पर विवाद कभी हो ही नहीं सकता। ये समय दिया गया था, आप निश्चिंत ना हो जाए, आप अपने काम करते रहे, अपना पेपर तैयार करते रहे। काफी समय दिया गया है। जो बाहर भी रहते हैं, कहीं दूसरे शहर में, दूसरे देश में रहते हैं, तो इस पीरियड में, इस बीच में जाके अपना काम करा सकते हैं। अब जो नोटिस आ रहा है लोगों के पास, जो मैंने आपको बताया कि जो भी जमीन है जिस तरह का विवादित नोटिस आ रहा है, तो ये सब सरकार की तरफ से इसलिए किया जा रहा है ताकि विवाद खत्म हो। बहुत सारे बिल्डर, ब्रोकर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन को, गैर मंजूर हुआ जमीन को, किसी जमींदार के नाम से जो जमीन था, उन सभी जमीनों को वो कब्जा कर करके लोगों से बेच दिए हुए हैं। 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, सबको खाली कराया जाएगा। किसी भी हालात में उसको खाली करना ही होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, लिमिटेशन एक्ट के बारे में दिमाग में रहता है कि भाई 12 साल से तो किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, घर बना कर आ रहा है, चाहे खरीद लिया, अब नहीं हटा सकता। मैं आपको बता दूं वो उसमें है जिसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें तो हमेशा कोई ना कोई नोटिस दिया गया है सरकार की तरफ से, हमेशा अतिक्रमण का पर्चा चिपकाया गया, पर कार्रवाई की गई। बहुत सारे चीज है जो ये साबित करता है कि आपको बीच बीच में टोका गया है।
इसीलिए किसी भी हालात में हटाना ही होगा, अन्यथा आप तो जानते हैं कि अभी हर स्टेट में सरकारें अपने हिसाब से काम करती है। सीधा बुलडोजर लेके कभी नोटिस चिपकाएगी और 10 दिन 15 दिन बाद बुलडोजर लेके जाएगी और चला देगी। तो आपको बता दूं कि आपका अगर अपने नाम से जमीन है, आपने सब चीज करा रखा है, तो अगर जमीन लिया भी है, नया में लिया है, तो दाखिल खारिज करा के रसीद अगर कटा के आपने रख रखा है, तो हो सकता है आपको किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाए, या फिर सरकार की तरफ से हो सकता है अगर ज्यादा आबादी है तो बाद में कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन आपको प्रूफ तैयार करके रखना होगा। रहा सर्वे की बात, तो मैं आपको बता दूं, सर्वे से पहले आप सभी लोग यह काम कर ले। बहुत सारे लोग ये समझ के बैठे हुए हैं कि अब सर्वे नहीं होगा तो ये सब कराने की क्या जरूरत है। भाई अपने सहूलियत के लिए करा ले, ताकि आपके बाल बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर सर्वे ना भी हुआ तो निश्चित तौर पर जब नवंबर में इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन के बाद जो भी सरकारें आएंगी, सर्वे तो होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है, कुछ काम भी बढ़ चुका है, रोक लगाया गया है, इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया गया है, वो तो होकर रहेगा। अपना तैयारी रखिए, अपने जमीन का पेपर कागजात तैयार रखिए, ये आपके भले के लिए भी होगा, आपके बच्चों के भले के लिए भी होगा। ये कोई बेकार चीज नहीं है, खराब चीज नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जमीनी विवाद खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से किया जा रहा था। दोस्तों, मैं समय समय पर आपको जागरूक करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ, चाहे वो आपको जमीन से संबंधित कोई विवाद हो, या फिर लॉ या कानून से संबंधित कोई अपडेट आता है, सरकारी योजना कोई लॉन्च होता है, या फिर पुराने योजना में कोई अपडेट होता है, तो उसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको। इसके अलावा रेलवे से संबंधित बहुत सारे अपडेट आते रहते हो, आपको बताता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको भी इस तरह के अपडेट मिलते रहे। बेल घंटी भी जरूर दबा लें। लेकिन सब्सक्राइबर पुराना है, पहले से वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।